बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के कानून के तहत जो रजिस्टर्ड इदारे हैं उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज कितनी तरह की लीव्स के लिए इंटाइटल्ड होते हैं। अच्छा, अगर तो आप ये जानना चाहते हैं कि आइदर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी में कौन कौन से इदारे फॉल करते हैं, तो इस तफसील पर मबनी हमारी एक सेपरेट वीडियो है। मैं उसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ। उसमें आपको जो ये तमाम तरह तफसील है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आइदर कौन कौन से इदारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कानून के तहत एम्प्लॉयज को मिलने वाली छुट्टियों के बारे में। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट का जो कानून है ये 1969 में बना, जो कि वेस्ट पाकिस्तान शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 के नाम से जाना जाता है। और यही कानून अब तक पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में एप्लीकेबल है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट इन एरियाज में से किसी ने भी इस कानून को जो है वो अमेंड नहीं किया है, लेकिन सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने अपने सूबों में इस कानून को अमेंड कर लिया है। सिंध में सिंध शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015 एप्लीकेबल है और खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015 एप्लीकेबल है। अभी इस पूरी वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो पाकिस्तान के तमाम तर एरियाज में एप्लीकेबल शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट का जो कानून है उसके मुताबिक करेंगे। शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट के कानून के मुताबिक एक एम्प्लॉय 5 तरह की छुट्टियां हासिल करने के लिए एलिजिबल होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाती है एक वीकली रेस्ट यानी कि हफ्तावार छुट्टी। दूसरे नंबर पे आ जाती है जी 14 सालाना छुट्टियां यानी कि एनुअल हॉलीडेज। देन हमारे पास आती हैं 10 इत्तफाकिया छुट्टियां यानी कि कैजुअल लीव्स। फिर आ जाती हैं 8 बीमारी की छुट्टियां यानी कि सिक लीव्स। और मजीद इसके बाद आती है फेस्टिवल हॉलीडेज, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में इसके कानून में कोई इसकी क्वांटिटी नहीं डिफाइन की गई। इसके अलावा सिंध में एप्लीकेबल जो शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट का कानून है और उसके पाकिस्तान के बाकी तमाम तर एरियाज में जो एप्लीकेबल है शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट का कानून, उसमें फेस्टिवल हॉलीडेज की जो क्वांटिटी है वो 10 बताई गई है। अभी हम एक एक करके इन तमाम तर हॉलीडेज की तफसील देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाती है एक हफ्तावार छुट्टी यानी कि वीकली रेस्ट डे। शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट के तहत जो भी इदारे रजिस्टर्ड हैं उन इदारों में काम करने वाले एम्प्लॉयज हफ्ते में किसी एक दिन वीकली रेस्ट के हकदार होते हैं। उसका तरीकाकार बेसिकली ये होता है कि जब भी कोई इदारा शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट के कानून के तहत कायम किया जाता है, तो उसके 2 माह के अंदर अंदर इदारे ने अपना जो भी रेस्ट डे है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने जो है वो डिक्लेयर करना होता है। उसका तरीकाकार ये होता है कि एक फॉर्म 1 है जो कि आपको शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट के रूल्स में उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। वो फॉर्म फिल करके एम्प्लॉयर ने उसमें अपना जो भी रेस्ट डे आइदर वो डिक्लेयर करना चाह रहा है, आइदर संडे या फ्राइडे डे में से जो भी दिन वो डिक्लेयर करना चाह रहा है, वो उसमें फिल करके और उसको डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट्स के अगेंस्ट सबमिट करवाना होता है। जब आप ये फॉर्म वहां पे सबमिट करवा देते हैं और आपको वहां से उस डे पे जो है वो अप्रूवल मिल जाता है रेस्ट डे के लिए, तो आप इस अपने रेस्ट डे को एक फॉर्म 2 के ऊपर लिख के डिफाइन करके और अपने इदारे में किसी ऐसी जगह पे पेस्ट कर देते हैं जो कि एम्प्लॉयज के लिए बेसिकली रीचेबल हो। एम्प्लॉयज वहां पे आपकी ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत आसानी से इस नोटिस को पढ़ सकें कि आइदर उनका वीक में कौन सा दिन जो है वो रेस्ट डे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आइदर एम्प्लॉयर जो है वो अपना रेस्ट डे जो है तब्दील कर सकता है या नहीं कर सकता। तो बिल्कुल कानून के मुताबिक अगर एम्प्लॉयर चाहे तो अपना रेस्ट डे जो उसने डिफाइन किया होता है, जो भी रेस्ट डे डिक्लेयर होता है, उस डे को चेंज कर सकता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि एक फॉर्म 3 पे आपको ये तमाम तर तफसील फिल करनी होती है कि आइदर आप किस डे से हटा के अपना जो रेस्ट डे है वो किस पे लेके जा रहे हैं। और इस फॉर्म को आपने डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर के शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स के अगेंस्ट सबमिट करवाना होता है। जब वहां से आपको अप्रूवल मिल जाए तो आप अपना जो भी रेस्ट डे है उसको चेंज कर सकते हैं। और अगेन इसका तरीकाकार यही है कि फॉर्म 2 के ऊपर आपने इस तमाम तर तफसीलात को दर्ज करके और अपने इदारे में किसी ऐसी जगह पे पेस्ट कर देना है
जहां पे एम्प्लॉयज इस तफसील को पढ़ सके। डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स की अप्रूवल के बगैर किसी सूरत भी आप अपना रेस्ट डे चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 की मैंने इस पूरे टॉपिक में बात की है। मैं आपके साथ इनका फॉर्मेट शेयर कर लेती हूँ। देखिए, ये हमारा फॉर्म 1 है जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। इसको इंटीमेशन ऑफ क्लोज डे के नाम से भी जाना जाता है। इस फॉर्म के ऊपर बेसिकली उस इदारे ने जो कि शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट्स के कानून के तहत कायम किया गया होता है, उस इदारे ने डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट से अपने रेस्ट डे की परमिशन लाइक रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। मजीद हमारे पास आ जाता है फॉर्म 2। ये वो फॉर्म है जिसके ऊपर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज को रिगार्डिंग रेस्ट डे इंटीमेट करना होता है। और मजीद जैसा कि हमारी बात हुई कि अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वो अपना रेस्ट डे चेंज भी कर सकता है, तो ये हमारे पास आ जाता है फॉर्म 3। इस फॉर्म के ऊपर एम्प्लॉयर ने अपने चेंज ऑफ रेस्ट डे की रिक्वेस्ट डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स के अगेंस्ट सबमिट करवानी होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है 14 सालाना छुट्टियां यानी कि एनुअल हॉलीडेज। शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट के तहत रजिस्टर्ड जो भी इदारे हैं उनमें काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय मुसलसल 12 माह के अरसे तक काम करने के बाद 14 सालाना छुट्टियों का हकदार होता है, जो कि उसने अगले 1 साल के अरसे के अंदर अंदर अवेल करनी होती है। और अगर वो ये छुट्टियां अवेल नहीं कर पाता तो बच जाने वाली जितनी भी छुट्टियां हैं वो उसके नेक्स्ट ईयर के एनुअल लीव बैलेंस में ऐड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एट अ टाइम एनुअल लीव बैलेंस में 30 से ज्यादा छुट्टियां नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो 2 साल तक अपनी एनुअल लीव अवेल नहीं करता है और मीनवाइल उसका जो एनुअल लीव बैलेंस है वो 28 पे आ जाता है। अब अगर वो थर्ड ईयर के लिए एनुअल लीव्स का इंटाइटल्ड हो जाता है तो उस टाइम उसके एनुअल लीव बैलेंस में जो मैक्सिमम लीव्स होंगी वो 30 से ज्यादा नहीं होंगी। उसकी जो मजीद 12 बच जाने वाली छुट्टियां हैं वो वहां पे वेस्ट हो जाएंगी। मैक्सिमम एट अ टाइम एनुअल लीव बैलेंस में 30 से ज्यादा छुट्टियां नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर तो एम्प्लॉय जो है वो अपनी लीव्स अवेल नहीं करता है एनुअल लीव्स, और वो ये चाहता है कि उसको इन लीव्स की अदायगी कर दी जाए, तो बिल्कुल कानून के मुताबिक वो इस चीज का हकदार है। अगर वो एम्प्लॉयर से इस बात की रिक्वेस्ट करता है तो एम्प्लॉयर कानून के मुताबिक उसको इन छुट्टियों की अदायगी उसकी फुल वेज पे करने के लिए पाबंद है। अच्छा, एक मजीद पॉइंट मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं कि आप जब एम्प्लॉय की 12 माह की मुसलसल जो सर्विस कैलकुलेट करेंगे, अगर 12 माह के अरसे के दौरान उसने कोई कैजुअल हॉलीडे, एनुअल हॉलीडे, फेस्टिवल हॉलीडे या वीकली रेस्ट, जो भी इनमें से कोई भी अगर उसने अवेल की होगी, तो ये तमाम तर छुट्टियां उस 12 माह के अरसे में कैलकुलेट की जाएंगी। उसी 12 माह के अरसे में इन छुट्टियों को काउंट किया जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है कैजुअल हॉलीडेज। हर एम्प्लॉय अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर अगले 1 साल के अरसे के अंदर 10 कैजुअल हॉलीडेज यानी कि इत्तफाकिया छुट्टियां करने का हकदार होता है। ये तमाम तर छुट्टियां जो हैं ये एम्प्लॉय को फुली पेड होती हैं, इसके बदले में उसकी तनख्वाह से किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं होती। अच्छा, अब अगर तो एम्प्लॉय 1 साल के अरसे के अंदर अंदर इन छुट्टियों को अवेल कर लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो इन छुट्टियों को अवेल नहीं करता या कुछ भी छुट्टियां जो है वो बाकी रह जाती हैं, तो ना तो इन छुट्टियों की उसको कोई अदायगी होती है और ना ही ये छुट्टियां उसके नेक्स्ट ईयर के लीव बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड होती हैं। मजीद मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, नॉर्मली तो जो कैजुअल लीव्स हैं उसको करने से पहले ही एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर से लाइक रिक्वेस्ट करता है इन लीव्स की, या उसको इंटीमेट कर देता है कि आइदर किस रीजन की वजह से वो जो है वो अपनी कैजुअल लीव अवेल करने जा रहा है। लेकिन खैर, इन एनी सर्कमस्टांसेस अगर हालात कुछ ऐसे हैं कि आप इन्फॉर्म नहीं कर पाते अपने एम्प्लॉयर को, तो एज अर्ली एज पॉसिबल आपको ये चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयर को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करें कि आइदर फॉर व्हाट रीजन आप कैजुअल लीव्स जो है वो अवेल कर रहे हैं, और आइदर आप कितने दिन के लिए इन कैजुअल लीव्स को अवेल कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कानून के मुताबिक एट अ टाइम 3 से ज्यादा कैजुअल लीव्स अवेल नहीं की जा सकती। 3 एट अ टाइम मैक्सिमम जो एम्प्लॉय कैजुअल लीव्स अवेल कर सकता है वो मैक्सिमम 3 है। इससे ज्यादा एक साथ कैजुअल लीव्स अवेल नहीं की जा सकती।
मजीद हमारे पास आ जाती है जी सिकनेस लीव यानी कि बीमारी की छुट्टियां। कोई भी एम्प्लॉय अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर अगले 1 साल के अरसे के अंदर अंदर 8 बीमारी की छुट्टियां हासिल करने का हकदार होता है, जो कि उसे फुली पेड होती है। और अगर तो एम्प्लॉय इन तमाम तर छुट्टियों को अवेल कर लेता है तो ठीक है, और अगर वो इनको अवेल नहीं करता तो बच जाने वाली जो छुट्टियां हैं वो उसके नेक्स्ट ईयर के लीव बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। लेकिन मैं मजीद क्लियर कर दूं कि एट अ टाइम सिक लीव्स का जो लीव बैलेंस है उसमें एट अ टाइम 16 से ज्यादा छुट्टियां नहीं हो सकती। मजीद एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिकनेस लीव्स के अगेंस्ट पेमेंट का हमें लॉ में कोई प्रोविजन नहीं मिलता। यानी अगर तो एम्प्लॉय ये चाहे कि उसकी जो भी बच जाने वाली सिकनेस लीव्स हैं उनके अगेंस्ट एम्प्लॉयर उसको अदायगी कर दे, तो हमें लॉ में इस चीज की कोई प्रोविजन नहीं मिलती कि सिकनेस लीव्स के अगेंस्ट एम्प्लॉय को इधर कोई पेमेंट होनी चाहिए। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाती है फेस्टिवल हॉलीडेज। ये बेसिकली वो छुट्टियां होती हैं जो कि मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर एम्प्लॉयज को दी जाती हैं। अब ये जो त्योहार हैं ये इधर रिलीजियस भी हो सकते हैं, जैसे कि ईद वगैरह के मौकों पे जो एम्प्लॉयज को छुट्टियां दी जाती हैं वो फेस्टिवल हॉलीडेज होती हैं। या फिर कोई मेमोरियल हॉलीडे भी इसमें हो सकती है, जैसे कि कायद आजम डे के मौके पे छुट्टी अगर दी जाए तो वो फेस्टिवल हॉलीडे में कंसीडर की जाती है। या फिर जैसे 14 अगस्त जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है उस पे जो छुट्टी दी जाती है वो भी फेस्टिवल हॉलीडे के ही अंडर आती है। अच्छा, मैं आपको क्लियर करूं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट का कानून लागू है उसमें इन छुट्टियों की कोई स्पेसिफिक तादाद नहीं दी गई। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम तर एरियाज में जो भी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के कानून लागू हैं उनमें फेस्टिवल हॉलीडेज की जो तादाद है वो 10 बताई गई है। मजीद जो सूबाई हुकूमत है वो इन छुट्टियों का ऐलान करती है और जो एम्प्लॉयर भी डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयज को इसके बारे में इंटीमेट कर देते हैं। अच्छा, अब एक मैं मजीद चीज यहाँ पे ऐड करूंगी कि सिंध में जो शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट का कानून लागू है उसमें फीमेल वर्क एम्प्लॉयज के लिए मेटर्निटी लीव्स का भी हमें एक सेक्शन मिलता है। ये बेसिकली वही लीव्स होती हैं जो कि मैटरनिटी बेनिफिट ऑर्डिनेंस 1958 के तहत फीमेल एम्प्लॉयज को दी जाती हैं। अच्छा, अभी मैं आपके साथ आप जो भी लाइक आपका स्पेसिफिक प्रोविंस है उसके मुताबिक मेरे पास टेबल मौजूद है जिसमें मैंने इन तमाम तर लीव्स के सेक्शन डिफाइन किए हुए हैं। मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि अगर आप अपने स्पेसिफिक लॉ में इनकी प्रोविजंस देखना चाहें तो आपके लिए आसानी हो जाए। देखिए, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। पंजाब में वेस्ट पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 इम्प्लीमेंटेड है, उसके मुताबिक इन तमाम तर लीव्स के ये सेक्शंस हैं। मजीद इस्लामाबाद में भी सेम लॉ एप्लीकेबल है तो सेम सेक्शंस अप्लाई होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में केपीके शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015 एप्लीकेबल है तो उसके हिसाब से इन तमाम तर लीव्स के ये सेक्शंस हैं। मजीद सिंध में सिंध शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2015 लागू है, उसके मुताबिक इन तमाम तर लीव्स के ये सेक्शंस डिफाइन है। इसके अलावा बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 ही एप्लीकेबल है, लिहाजा ये तमाम सेम वही सेक्शंस हैं इन तमाम तर लीव्स के। जी, तो ये हमारा आज का एक कंप्लीट टॉपिक था शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज की लीव्स एंटाइटलमेंट के बारे में। एक चीज मैं मजीद आपको बता दूं कि आपने इन लीव्स को फैक्ट्रीज एक्ट के तहत मिलने वाली लीव्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। आइदर अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक जो लीव्स की प्रोविजन है वो डिफरेंट है। उस पे हमारी एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ। अगर आप फैक्ट्री के एम्प्लॉय हैं तो आप उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हमने जो भी बात की है वो बेसिकली शॉप्स एंड स्टेब्लिशमेंट के कानून के तहत जो भी कायम करदा इदारे हैं उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए है। मजीद अगर आप इससे रिलेटेड या मजीद आप किसी भी और लेबर लॉ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं या मजीद आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें।